किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं दहा गांव में आया हुआ हूँ जो बागपत ज़िले में पड़ता है और राणा होम्योपैथिक क्लिनिक में आया हुआ हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम डॉक्टर देवव्रत राणा है जी और मैंने बीएचएमएस का कोर्स किया है। जी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। 2010 में मैंने बीएचएमएस पास आउट किया था जी। एलबीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से। भोपाल से जी। और मैं करीब 2011 से जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी की। जी जी करीब एक साल मैंने भोपाल में ही प्रैक्टिस की। उसके जी उपरांत जो है मैं 10 साल करीब करीब मैंने बड़ौत में प्रैक्टिस की। जी और फिर कोरोना में लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने जो मेरा गांव है दहा, जी यहीं पे मैंने अपना क्लिनिक शिफ्ट कर लिया और लगातार 5 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। किन किन रोगों का इलाज किया जाता है जी आपके यहाँ पे? जी होम्योपैथी में जी लगातार लगभग सभी रोगों का इलाज किया जाता है सर्जरी को छोड़ के। जी और होम्योपैथी के रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि होम्योपैथी रोग के कारण पर जाकर काम करती है और रोग को जो है समूल जो है ठीक करने का काम करती है। जी जी। अच्छा, एक बात बताओ, आप स्पेशलिस्ट किस बीमारी के हो? अगर देखा जाए तो होम्योपैथी में कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं किया जाता कि किसी पर्टिकुलर रोग के स्पेशलिस्ट बन सके। जैसे कि हाँ। एलोपैथी में होता है, कोई बच्चों के कई बीमारियों का स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, जी कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट है, तो कोई जी डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है। जी ऐसे होम्योपैथी में किसी भी पर्टिकुलर रोग का स्पेशलिस्ट नहीं होता, जी क्योंकि होम्योपैथी होलिस्टिक सिद्धांत पे चलती है जी कि सभी बीमारियां जो है हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर में जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें जो बद परहेजी कर रहे हैं, जी उसकी वजह से रोग आते हैं और हम मेनली लक्षणों को देखकर जी उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। इसलिए ये तो कहना बहुत कठिन होगा कि किसी होम्योपैथी में कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, जी होता ही नहीं है बल्कि। जी लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर्स की चॉइस होती है कि वे किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे जाके, पर्टिकुलर बीमारी पे जाके होम्योपैथी में स्टडी करे, रिसर्च करे जी और वहाँ पे अपनी कुछ जो है एक महारत हासिल करके उस पर्टिकुलर बीमारी पे काम जी कर सके। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो क्योंकि सभी बीमारियों की जड़ जी पेट से शुरू होती है। जी किसी अगर अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछा जाए जी कि भैया सारी बीमारियों का कारण क्या है, तो यह अनपढ़ व्यक्ति भी यही जवाब देता है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। जी तो किसी भी बीमारी का इलाज करते वक्त हर एक डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि जहाँ से बीमारी शुरू होती है जी वहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जी क्योंकि अगर हम किसी भी बीमारी की जहाँ से वो पोषण ले रही है बीमारी, अगर उसकी सप्लाई लाइन को नहीं काटेंगे तो बीमारी को हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जी तो पेट को ध्यान में रखते हुए हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी और देखा जाए तो मैंने जो आज की डेट में असाध्य रोग है, खासतौर से किडनी डिजीज़, जी क्रोनिक किडनी डिजीज जिसमें किडनी फेल हो जाती है, जी ऐसे इसमें मैंने काफ़ी स्टडी किया है, रिसर्च किया है जी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी से किडनी फेल के केसेस में आते हैं। जी जी और मेरे कुछ केस कामयाब भी हुए हैं इसमें। जी जी और साथ में जो है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, जी थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गया, जी ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। जी इनका भी जो है होम्योपैथी से बहुत अच्छे से निदान होता है जी और बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जी। मैं एक सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है जो किसान भाइयों के बीच में बना रहता है जी। जी। एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल किसान भाइयों के सामने, डिस प्रॉब्लम। डिस्क प्रॉब्लम। डिस प्रॉब्लम आ गई, डिस रख गई भाई। जी जी। और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सको, या अति बीमारी कैसे है, इसका इलाज क्या है? देखिए, डिस्क जो है, जो हमारा ये शरीर है परमात्मा का बनाया हुआ, जी ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है जी और इस शरीर को बीमार करना बहुत कठिन होता है। जी अगर थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, इस शरीर को, परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर को बीमार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी सभी लोग कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जी मैं कहता हूँ कि बीमार होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी बीमार होने के लिए, चाहे जैसे आप स्लिप डिस्क की बात बोल रहे हो, डिस्क जी प्रोलैप्स हो जाता है, जी उसके बारे में बोल रहे हो, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा खराब करना होता है। जी देर तक सो, देर तक जागो, जी रात को अपना खाना अनियमित करो, जी ऊट पटांग खाना खाओ, लाइफ जी स्टाइल जो है बिल्कुल खराब कर दो। जी
अपनी डेली रूटीन लाइफ में फास्ट फूड ऐड करो। जी इस तरीके से जब हम इस शरीर के साथ में बिल्कुल अत्याचार करते चले जाते हैं तब ये शरीर बीमार होता है। जी और जहाँ तक बात स्लीप डिस्क की है, जी तो स्लीप डिस्क जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको इसका भोजन चाहिए, जी और वो भोजन ब्लड सप्लाई के द्वारा हमारे जो है आंतों से प्राप्त होता है। जी तो जो मांसपेशियां डिस्क के चारों तरफ होती हैं, वे एक डिस्क से चिपक, एक सिरा उनका डिस्क से चिपका हुआ होता है और जी दूसरा जो है जो हमारी पसलियां होती हैं उनसे चिपका हुआ होता है। जी तो या तो जो है डिस्क, जो मांसपेशियां जो है, अगर वे हमारी ढीली पड़ जाए, कोई जी। झटका वगैरह लग जाए, उसे ढीली पड़ जाती है, जी। तो डिस्क अपने स्थान से खिसक जाती है और डिस्क दो जो है हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है, जिसको डिस्क बोलते हैं, जी वो दब जाती है जी और वहीं से नसें निकलती है। जी तो उन नसों पे दबाव आने की वजह से फिर आगे दर्द जाता है और ये स्लिप डिस्क की समस्या होती है। एक कारण तो ये है। जी दूसरा, या फिर जो है अगर हमारे उस डिस्क के आसपास जो है कोई इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, जी उस वजह से जो है स्लिप डिस्क हो सकती है। जी इसमें मेन चीज मैं फिर यही कहूंगा कि हमारा खान पान जो है निर्भर करता है और उस वजह से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है। देखो डॉक्टर साहब, एक सवाल है, सबसे प्यारा सवाल है ये। जैसे अब जब बरसात का मौसम चल रहा है, जी किसान भाई जो है अपने डोल पे ऑलराउंडर लगा दे, जी घास साफ करने की दवाई लगा दे, तो वहां पर रिपटन हो जा, जी या नहीं भी लगाते, जब भी किसी न किसी कारण से रिपटन हो जा, रिपट के गिर जा, जब डिस्क प्रॉब्लम आ जा। बिल्कुल आ जाती है। दूसरी चीज आप देख रहे होगे, एक सबसे ज्यादा कारण बनकर आ रही, जो स्प्रे मशीन है इंजन वाली, जी प्रोस्ट्रोक की, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, वो जो ये आप सामने देख रहे हो, स्केलेटल सिस्टम। जी 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 ये हमारे शरीर को जो भार उठाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 70 किलो वजन उठाता है, अगर कोई 5 फुट 7 इंच का है। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति के एक लिए। सामान्य व्यक्ति 5 फुट 7 इंच का है, अगर उसमें वेट होगा 80 किलो, जी। तो वो 10 किलो वजन उसमें एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा पेट जाएगा। निकलना, हाँ या जी। कोई गर्दन के पीछे चर्बी का आ जाना, जी वो जी मोटापा कहते हैं जिसे हम अपनी भाषा में। और फिर उसके ऊपर हमने जो है 42 किलो वजन जो है इंजन मशीन ले ली, जी, तो ओवरलोड हो गए, ओवरलोड हो गए। तो 52 किलो मान लो आप। तो वह भी सबसे ज्यादा कारण जो है आज की तारीख में डिस्क प्रॉब्लम का बन रही, सबसे ज्यादा बनकर आ रही है बात। हाँ, देखिए जी। मैंने कहा कि जो है एक्सटर्नल कारणों से, जो बाहरी कारण है, जैसे कि जी। जो है क्षमता से अधिक वजन उठाना, जी मैंने क्या कहा कि मांसपेशियां जो है ढीली पड़ जाती हैं, जी। तो जो है डिस्क को सपोर्ट करने वाला नहीं रहता, हड्डी को सपोर्ट करने की पावर कम हो जाती है, जी। उनको अपने स्थान पे बनाए रखने की। जी अगर हम ओवरलोडिंग करेंगे, ज्यादा वजन उठाएंगे, जी तो उस वजन को उठाने में हड्डियां तो काम करी, लेकिन मांसपेशियां भी तो उस वजन को ले रही हैं। जी जी और अगर वे ज्यादा लंबे समय तक तनाव में रहेंगी, खिंची रहेंगी, जी। तो वे धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम का इलाज है? इस प्रॉब्लम का इलाज है अपने खान पान को दुरुस्त करके जो है अच्छी दवाइयां लेना। पेन किलर्स इलाज नहीं है। अगर जी। हम जो है मांसपेशियों की मजबूती को दोबारा बनाने के लिए जी। वहाँ पे हम ब्लड सप्लाई को अच्छा करें, उसके लिए सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करें और नसों को ताकत देने वाली दवाइयाँ और मांसपेशियों को ताकत देने वाली दवाइयाँ का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो जी। ये डिस्क की समस्या ठीक हो जाती है। ठीक हो जाए। और कुछ एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। जी जी अच्छा, हमने एक बात और देखी, जैसे घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल। जी पहले ये कहते थे कि भाई पहलवान जो है, पहलवान का जो बुढ़ापा हो वो बेकार हो, जी और आज का उल्टा भी जा, पहलवान ठीक ठाक घूम रहे जो पहलवान है, जी जी और जो सामान्य व्यक्ति है वो बेकार हो लिया। जी उसके घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, नेक प्रॉब्लम, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, है ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो है घेर ली। इनका भी इलाज है? देखिए, हमें इलाज से पहले कारण को सोचना होगा। जी हम कारण को बिना सोचे जो है इलाज करना चाहते हैं, जी कारण का निदान किए बिना इलाज करना चाहते जी। हैं, जो कि एक असंभव बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हम कारण को देख नहीं रहे हैं कि जो है डिस्क घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आई क्यों। जी मेडिकल भाषा में अगर मेडिकल शब्दों का प्रयोग करूं तो वो किसान भाइयों की समझ में नहीं आएगा, जी लेकिन मेडिकल से अलग हटके जीवन है। मेडिकल में तो दवाइयां हैं और मेडिकल के चक्रियों में फंस के तो जो है बहुत सब कुछ जो है जीवन में बहुत कष्ट ही कष्ट है। जी हमें ध्यान इस चीज पे देना होगा कि स्वास्थ्य कैसे बनता है। जी सुबह उठते ही आज की डेट में किसान भाई भी एक गड़बड़ करने लग गए हैं। ज्यादातर जो है 80% किसान भाई और उनके परिवार के सभी लोग सुबह उठ के चाय पिएंगे। चाय से कौन सी ताकत मिल रही है? जी अगर जो किसान भाई चाय पी रहा है, उससे भी अगर पूछोगे कि चाय पीने का कोई लाभ है,
तो वो भी कहेगा कि चाय पीने का कोई लाभ नहीं है। जी चाय पीने से हमारी नसें कमजोर होती है, सर्कुलेशन खराब होता है, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती है, एसिडिटी बढ़ती है। जी एसिडिटी बढ़ने से हमारा सारा तंत्र जो है कमजोर होता है, और जी कमजोर तंत्र में बीमारी घुसेगी नहीं तो और क्या घुसेगा, जी। वहां पे स्वास्थ्य नहीं घुस सकता। जी जी दो एक ही बात है, अगर जी। आप अपने स्वास्थ्य पे फोकस करोगे तो बीमारियां कम आएंगी, और अगर जी। स्वास्थ्य पे फोकस नहीं करोगे तो बीमारियां ही बीमारियां आएंगी, फिर दवाइयों में समाधान ढूंढना जी कठिन हो जाएगा। आप मैं किसी उसकी विभाग की आलोचना नहीं करना चाहता, जैसे एलोपैथिक है, एलोपैथी। जिसे हम इंग्लिश भाषा में इंग्लिश दवाइयाँ कहते हैं, जी जी हम उनका अगर इस्तेमाल करते हैं वे कुछ समय के लिए एक तो मिनट। हमें जो है आराम दे दे, जी। कुछ समय के लिए। हम्म। इंग्लिश दवाई तुरंत तो आराम कर दे, जी। फिर बाद में हम देखते हैं जी वो थोड़ा सा जो है प्रेशर नहीं कर दे। जैसे अगर हमने लंबे समय तक दवाई खाई, हम्म। हमने खा ली 15 दिन 20 दिन, चाहे वे बुखार की हो चाहे वे किसी भी प्रकार की हो, हम्म। गलत तो नहीं जी, जी जी तो फिर वे बाद में जो है हमें डिस्टर्ब करे, वे हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान देवे। होम्योपैथिक दवाई ये मांगती है कि समय मांगे, जी। यह कहते हैं भाई यार कहाँ लोग का खाओगे यार, होम्योपैथिक तो समय मांगती है बहुत ज्यादा। हम्म। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आपकी बात सही है कि ये जो लोगों की विचारधारा है कि होम्योपैथी समय मांगती है जी और एलोपैथी फास्ट काम करती है। जी अगर हम जो है किसी समस्या का जड़ से निदान करना चाहते हैं जी तो हमें उसकी जड़ तक भी जाना पड़ेगा, जी। उसके कारण को भी ढूंढना पड़ेगा, जी उसमें भी समय लगता है। और जी। फिर जब हम तरीके से काम करते हैं जिससे जी। कि वो हमारी समस्या स्थायी रूप से चली जाए, वो जी। समय मांगती है। जी रही बात एलोपैथी की, एलोपैथी बीमारी के कारण को नहीं देखती, जी। उनको सिर्फ आराम देना होता है। जी तो उनके पास में जो केमिकल साल्ट होते हैं वे हमारे शरीर की जो है हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, जी वे केमिकल है। हमारा जी। शरीर केमिकल का बना हुआ नहीं है, जी। हमारा शरीर प्राकृतिक तत्वों का बना हुआ है। जी और जो हम एलोपैथिक में दवाइयाँ खा रहे हैं प्राकृतिक तत्वों की नहीं बनी हुई है, वे अप्राकृतिक तत्वों की बनी हुई जी। है। तो बुखार आ गया है किसी को, तो बुखार उतारने की दवाई देनी है। बुखार क्यों आया है उससे कोई मतलब नहीं है, बुखार जी। उतार देना है बस, तो जी। एलोपैथिक की दवाई दे दी, घंटा 2 घंटा में बुखार उतार देगी। जी अगर किसी को जो है दर्द हो गया तो पेन किलर देना है। दर्द जी। क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, वहां पे सूजन है, वहां पे चोट लगी है, वहां पे कोई और समस्या पैदा हुई है जिस वजह से दर्द हो गया है, उस समस्या को दूर नहीं करना जी। उनको सिर्फ दर्द की दवाई देकर दर्द में आराम देना है। जी। तो लीपा पोती तो जल्दी हो जाती है भैया, जी। लेकिन एक अच्छा महल बनाने में तो समय लगता है। तो अच्छा। होम्योपैथी जो है हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे एक एक सिस्टम को ठीक करते हुए रोग का निदान करती है, तब आराम देती है। जी लीपा पोती का काम होम्योपैथी में नहीं होता। थोड़ा फुंसी खांसी जुकाम जी और बुखार, ये कहा जाता है कि ये तो किसान के मित्र है, जी। जो हमारे शरीर की गंदगी है उन्हें निकाल दे इनके बांधने। हाँ हाँ समझो एक बार टेम्परेचर बॉडी का तेज हुआ बुखार जी। के रूप में, तो जो शरीर के अंदर जो गंदगी है वो निकल जा। हाँ जी अगर हम इसे उसमें रख दें बेगोरी में, जी। तो यह नुकसान की हो जा। हाँ जी बुखार जो है अगर हम इस पर बेगोरी करेंगे नुकसान की हो जाओगी। हम्म। वही खांसी जुकाम की बात है। अगर हम ये वैसे तो मित्र है, पर इसका अगर हम समय पर ट्रीटमेंट देवे तो क्या इसके उसमें क्या कहना चाहोगे आप? देखिए कुछ बुखार ऐसे होते हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, जी। डेंगू हो गया, जी। जहाँ पे जो है तीव्रता ज्यादा होती है। जी मैं ये एलोपैथी का विपक्षी नहीं हूँ, जी उसका एंटी नहीं हूँ, जी। लेकिन जो है हर एक पैथी की अपनी एक उपयोगिता होती है और उसके एक कार्य करने की जो है कहाँ पे जो है किसका उपयोग लेना है, जी उसका एक समय होता है। जी अगर प्रॉब्लम इमरजेंसी की है, जी जहाँ पे बुखार बहुत तेज है और रोगी की हालत बिगड़ती जा रही है, एलोपैथी का सहारा लेना पहली प्राथमिकता है। जी लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई जो है लंबे समय से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन चलता आ रहा है और उसकी वजह से बुखार है, तो फिर एलोपैथी से वो ठीक नहीं होगा, क्योर नहीं हो पाएगा, आराम मिल जाएगा। जैसे टाइफाइड इन्फेक्शन है, जी टाइफाइड आंतों का इन्फेक्शन है, जी एलोपैथी की दवाई खाई, एंटीबायोटिक, आंतों का इन्फेक्शन मार दिया, जी लेकिन आंतों में जो जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में वो इन्फेक्शन पैदा हुआ, जिस जी। गंदगी में वो इन्फेक्शन पैदा हुआ, वो जी। गंदगी साफ नहीं की एलोपैथी ने। जी। और गंदगी साफ नहीं की, टेम्परेरी टाइम के लिए एलोपैथिक की दवाई, अंग्रेजी दवाई, एंटीबायोटिक दवाई खाकर वो इन्फेक्शन मार दिया, लेकिन वो वातावरण तो फिर वैसा है। वैसे दवाई का असर खत्म होने के बाद में फिर वहां पे उस वातावरण में कीटाणु पनपेगा, जी, जी। फिर बुखार आएगा। जी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको 10-10 साल से, 5-5 साल से, 12-12 साल से टाइफाइड के इन्फेक्शन चले आ रहे हैं जी। और वे
एलोपैथिक की दवाइयाँ खाते आ रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाती। जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वातावरण को नष्ट नहीं किया जिसमें वो कीटाणु पनप रहा जी। है। तो हमें देखना होता है कि बुखार आया तो क्यों आया। जी। अगर शरीर में कोई लंबे समय से आंतों में इन्फेक्शन है जी। या फिर लीवर में इन्फेक्शन है जी। या उसको किडनी की कोई समस्या है, उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, तो बुखार आएगा। जी। और वो बुखार जो आता है, वो जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो टेम्परेचर शरीर इसीलिए बढ़ाता है ताकि जो है उस कीटाणु को, उस जो है इन्फेक्शन को मार सके। क्योंकि जी। जो है सारे कीटाणु, हर कोई चीज जो है ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वहां पे जाके वो निष्क्रिय हो जाती है, मर जाती है। मर जाती है। तो जी। हमें फिर यही चुनाव करना होगा कि हमारे मरीज की परिस्थिति क्या है, वो किस कंडीशन का केस है। अगर वो इमरजेंसी का केस है तो हमें जो है उसके प्राणों का बचाने के लिए हमें एलोपैथी में जरूर जाना चाहिए, पहले नंबर पे जाना जी। चाहिए। लेकिन अगर प्राणों पे संकट नहीं है और जी। वो धीमी बीमारी है और लंबे समय से चली आ रही जी। है, तो फिर हमें या तो होम्योपैथी में या फिर आयुर्वेद में इलाज ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दी हमारे डॉक्टर साहब ने। जय किसान।